थे। वॉलंटियर थी पहले, तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 हाँ, सुनेंगे बहन की गवाही। हाँ जी, मैंने 2 साल से ना बवासीर थी, बहुत ज़बरदस्त बवासीर थी, खून जड़ी जख्म हो जाते सी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। पास्टर जी ने प्रोफेसी की है तो मैंने रिसीव किया, मैं ठीक हो चुकी है बिल्कुल। अभी आपने जब प्रोफेसी को रिसीव किया या कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल भी गया था? प्रोफेसी को रिसीव किया था लाइव में। लॉकडाउन का खूब फायदा उठाया आपने। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया आपके सामने है कि बिल्कुल बवासीर की प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है और पथरी है, रसोली है, कोई भी लाइव देख रहा है, यहाँ पर बैठा है, कोई बीपी, कोई शुगर, अपने सिर पर हाथ रखो। और इसी समय किसी को थायराइड है, मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, बवासीर, इसी समय गिल्टियां, गांठें जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तू चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में, चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग विश्वास करें उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हर एक व्यक्ति चंगाई को देख रहे हैं। जाएंगे जाएंगे, शाबाश। हाँ, ऊपर उठाएंगे, शाबाश, ऊपर उठाएंगे। हाँ, कैमरामैन अपनी पोजीशन ले। और इसी समय हाँ हाँ, उठाओ उठाओ उठाओ, शाबाश, जल्दी 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 करो। इनकी बेटी को, हाँ हाँ, मेरी बेटी को रसौली थी। आपकी बेटी को पेट में गांठ हो गई थी। हाँ, और प्रोफेसी को आपने रिसीव किया। हाँ जी, पिछले हफ्ते करी थी आपने। सोनिया नाम थे जी। सोनिया नाम की भविष्यवाणी की थी वीरवार को। हाँ जी, करी थी आपने। और आपने रिसीव किया तो वो गांठ निकल चुकी, एतवार को निकली थी, पिछले एतवार ही गायब होगी। तारीफ करो जोर से। आप सुन रहे हैं, ये बहन बता रही है कि मैंने रिसीव किया सोनिया नाम को। जब मैं बोलता हूं आप रिसीव करो, परमेश्वर आज हीलिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। सुनना ध्यान से, कोई हरप्रीत है, हर जीत और हरप्रीत, परमेश्वर का आत्मा करे आपकी टांगों में जो इन्फेक्शन है, एलर्जी है, खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ हाँ, सुनेंगे। गवाही देंगे, शाबाश, गवाही दो अपने आप। जय मसीह जी। मेरी गवाही ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਦੀਨ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। मेरी तो बहुत बड़ी गवाही है ये भी, मैं बरी होके आई हूँ केस चो 25 तरीक ਨੂੰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਰਿਜ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜੂਨ ਦੇ 2019 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੇ ਤੋਂ ਲੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, कैमरामैन इधर कर। कहाँ से आए आप? मेला वाली से, यमुनानगर से। ले एंड प्रे करवाई थी आपने और आपका डिवोर्स कैंसिल हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ले हैंड का फायदा है भाई, तू भी करवा ले। प्रोफेसी को रिसीव किया, 7 साल से झूठा केस चल रहा था और आपको छुटकारा मिला। बरी हुई थी मैं। बरी होगी 10 मार्च को जी। परमेश्वर हमारा भी ध्यान रखियो। जाओ जाओ जाओ, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 2 साल से घुटने में आपके गिल्टी हो गया था, टांग पर गिल्टी हो गया था। हाँ जी, मम्मा जी के। मम्मा जी के धन्यवाद प्रभु जी ते। कित्थों आई है तू? बनूड़ से जी। बनूड़ से? आज पंजाब बनूड़ से जी। हालेलुया। हालेलुया। आपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। पापा
और आपकी मम्मी की टांग पे से गिल्टी गायब होगी। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो। हालेलुया। नेक्स्ट 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 तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय 6 साल से गर्दन में 5 गिल्टियां थी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया आपने और छुटकारा मिला यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में, तारीफ करो सारे, बोला हालेलुया। हाँ जी, आपके बेटे को 1 साल से स्किन एलर्जी थी और परमेश्वर ने छुटकारा दिया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, चंगाई मिली। कहां से आए आप? यूपी से। यूपी से। तारीफ करो जोर से, जाओ जाओ। इस बहन के सिर पर गांठ थी, इस बहन के 2 साल से सिर पर गांठ थी, इनके पति के गुप्त अंग में भी गांठ थी और आपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, पति पत्नी दोनों को ये आशीष मिल गया, गांठें गायब हो गई। चर्च आप बताएंगे, शाबाश। हाँ पापा जी मैं यहाँ से आगे थोड़ा। कलीसिया को जय मसीह जी, पापा को जय मसीह, बोलो यीशु मसीह की जय। पापा जी मैं यहाँ आया था, इसके पहले आया तो मैं 25 तारीख को क्रिसमस को आया। मैं यहाँ से प्रार्थना करके गया कि मैं यहाँ से प्रार्थना किया मैं बेदी से कि मैं यीशु मसीह मेरे जितना परिवार है सब प्रभु में आ जाए। और मैं क्रिसमस को आया, मैं मेरे दोनों भाई तीनों हम बत्तीसम लिया, हमारी छोटी बहन बड़ी बहन बत्तीसम ले यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे आया तो पापा जी मैं यहाँ से जब बत्तीसम लेके गया तो ट्रेन में मुझे ऐसा चक्कर जैसा आने लगा। और जब मैं घर पे गया मुझे इतनी बाथरूम के आधा घंटे में कम 50 बार गया रहे, मगर मेरे पास अमेल्टिन ऑयल था, यहाँ की मिट्टी थी, मैंने जैसे खाया वैसे मुझे तुरंत आराम हो गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु की सबकी जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरे हाथ में एक गिट्टी हुई थी तो 3 साल हो गया, वो गिट्टी जा नहीं रहा था। तो जैसे मैंने अनॉइंटिंग ऑयल यहाँ से लगाया है तो अचानक वो गायब हो गई। धन्यवाद जय मसीह की। बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की, पापा जी को मेरी तरफ से जय मसीह की। पापा जी वीरवार को लाइव में प्रेयर कर रहे थे हमारे लिए, और आपने प्रोफेसी को रिसीव किया और आपको बाइक की आशीष मिली। जी पापा जी। 3 साल से रसोलियां किसको थी? जी पापा जी कान पे थी मेरे। आपके कान पर थी? हाँ जी। और रिसीव करने से छुटकारा मिला। कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था आपने? हाँ जी पापा जी। और आज वो रसोलियां नहीं है आपको? नहीं पापा। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? करनाल से पापा जी। करनाल से। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। इनके बेटे को 4 महीने से 6 गिल्टियां थी, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हाँ कहाँ से आए आप? सोनीपत हरियाणा। आप सुन रहे हो गिल्टियां रसोलियां में आपके सामने 10 गवाहियां सुना चुका हूं आपको। रसोलियां गिल्टियां जा रही हैं। अगर किसी को यहाँ पर रसोली गिल्टी है, विश्वास करो अभी इसी समय उड़ रही है धुआं बनकर यीशु मसीह के नाम में। अभी चेक करो, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ हाँ। 5 साल से फेस पर स्किन एलर्जी थी। कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से। और प्रोफेसी को रिसीव किया और अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और वो एलर्जी इसी समय गायब हो चुकी है और आपका बिजनेस भी खुल चुका है। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। कहाँ से आई बहन? कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से। आज यूपी में चमत्कार कर रहा खुदा। 6 साल से शुगर थी आपको? 6 साल से शुगर थी? हाँ 6 साल। 10 साल से बवासीर की प्रॉब्लम थी और अब बताएंगे। 1 साल से स्किन एलर्जी थी। हाँ हाँ। बवासीर भी थी 10 साल से। और 6 साल से वो शुगर था। अब यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी चली गई हमारी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बस अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट संडे लेंगे आपकी गवाहियां। परमेश्वर आपको छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अभी बहुत सारी गवाहियां हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करे। अभी हम पवित्र आत्मा के वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीषें देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा, सारे बोलो पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ। हाँ हाँ कोर्स गाएं।
रूह ने ऐसी किन मिन लाई, सब कहें प्यासे दिलां दी प्यास बुझाई। रूह ने ऐसी किन मिन लाई, प्यासे दिलां दी प्यास बुझाई। रूह ने ऐसी किन मिन लाई, प्यासे दिलां दी प्यास बुझाई। रूह ने ऐसी किन मिन लाई, प्यासे दिलां दी प्यास बुझाई। बसे रूह दाया बरे जोरा तो मेरी रूह पाक दी मचावे पेशो। मेरी रूह पाक दी मचावे पेशो। मेरी रूह पाक दी मचावे पेशो। आइए हम सब अपने सिर पर हाथ रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। वचन की सेवकाई में जाएंगे सब, परमेश्वर आपको छुए। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर आपको छुए? विश्वास करते हो कि नहीं चर्च? पवित्र आत्मा छूना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। अपने सिर पर हाथ रखें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज उन लोगों के लिए जो लोग इस समय परमेश्वर कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, कोई प्रॉब्लम्स में है, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी तेरा दया वाला हाथ स्वर्ग से खुल जाए इन लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने परमेश्वर भेंट चढ़ाई है तुझे, मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भेंट दी है आज के दिन, अगर कोई किसी का बच्चा फेमस नहीं हो रहा, किसी का बिजनेस फेमस नहीं हो रहा, या फिर कोई कर्जा उतर नहीं रहा, तो बाइबल बोलती है नीति वचन 18:16 में कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को, उसके परिवार को, उस व्यक्ति को करे बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। किसको सोचते हो आप बड़े लोग? मेरी नॉलेज में मैं बता रहा हूं, कह रहे हैं जो भेंट देते हैं, दान तो गरीबों को भी देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने लाइव में बीज बोया है, जिन लोगों ने भेंट दी है, परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है। मैं सीक्रेट दे रहा हूं, बाइबल उन लोगों के लिए बोलती है दान वो जिसमें आपको देते हुए जोर पड़े। अगर आप जेब से अपने अंदर ऐसा किया करो, महीने में एक बार, कह रहा एक दिन ऐसा जरूर रखा करो कि आज मैं दान देने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं दान गरीबों को भी दिया जाता है। यीशु मसीह ने दान नहीं दिया, अपने आप को बलिदान दिया, क्रूस पर उसने अपना आत्मा को बलिदान किया। अगर आज आप बलिदान कर रहे हैं अपने आप को, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है, बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। बड़े लोगों के सामने, सुन रहे हो बड़े लोग कौन? मैं फिर से कह रहा हूं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, आपके शहर के बड़े बड़े आईएएस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, मैं कह रहा हूं उनके सामने खड़ा करेगी। एक लड़की के लिए मैंने प्रेयर किया था, मलेशिया के अंदर गोल्ड मेडल जीत कर आई यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहीं भी रहते हैं परमेश्वर फेमस करेगा उनको। याद रखना, जब परमेश्वर किसी को फेमस करता है, बड़े लोगों के सामने खड़ा करता है। मैं कह रहा हूं बेशक आप कह रहे हो कि मेरे दादे परदादों में मुझे कोई नहीं जानता, मेरा बिजनेस इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भेंट देने वालों का बिजनेस एक देश में नहीं, मैं कह रहा हूं कि यूरोप की 28-30 कंट्रियों में होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जितने लोगों ने भेंट दिया आज इसी समय, परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने आज पवित्र आत्मा जी ईस्टर के दिन लंगर में बीज बोया परमेश्वर, और जो लोग पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता तेरे कलाम को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आज स्वर्ग से तेरी मुट्ठी इनके लिए खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, वो मुट्ठी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बरकत आने पाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर वो बरकत आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। आज परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने से बाद आपके ऊपर आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से जवाब चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। बहुत लोग घबराए हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमसे, हमें कब मैसेज देगा, कब हमसे बात करेगा,
कब हमारे जीवन में काम करेगा? परमेश्वर काम करना चाहता है आपकी लाइफ में। पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। लड़की नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब नहीं करना वचन में, आपको इसलिए आगे नहीं बिठाया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर के कलाम के अंदर किसी ने उठना नहीं है। आपको टॉयलेट भी आ रहा है, आज बैठ जाओ चुपचाप, हाँ बहाने ना लगाओ, बैठो आराम से। परमेश्वर से सामर्थ मांगो, ताकत मांगो, वो आपको बुद्धि देगा इसी समय। परमेश्वर का वचन सुनो। शैतान का काम होता है ये, जैसे ही भाई साहब वचन स्टार्ट नहीं हुआ, भूख लगी, नींद आ गई, हाँ चूचू आ गया, भागते हैं इधर उधर। आप समझ रहे हैं, छोटे बच्चे तंग करते हैं। हल्ला ना मचाओ, वचन सुनो ध्यान से। नहीं तो वचन को ध्यान से नहीं सुनता, जो वचन का आदर नहीं करता वो गरीब रहता है। आपको सुनना है, कह रहा वचन को जब सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, बाइबल बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बच्चे तंग करते हैं, आप ये मत देखो, उसको कुछ नहीं होने वाला। अब इस समय शांत हो जाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बोला हालेलुया। कह रहा है कि आज पूरी दुनिया के लोग अपने लिए मैसेज चाहते हैं परमेश्वर से कि किसी तरीके से परमेश्वर कि मेरी हीलिंग के बारे में बता, मेरे बिजनेस के बारे में बता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि परमेश्वर मेरे से बात करे। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरे से बात करे? हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मुझे बताए कि मेरा बिजनेस कहाँ पर स्टार्ट होगा, मुझे बच्चा कब होगा। हर व्यक्ति ये चाहता है, खुदा से बात करना चाहता है। हर व्यक्ति रब से चाहता है कि परमेश्वर मुझे बताए, वो सच्चा रब, सच्चा बादशाह मैंने दसे कि मैं कद ठीक होवांगा। आज बीमार व्यक्ति भी ये चाहता है कि परमेश्वर मुझे बताए और मेरे बारे में बताएं, मेरे बारे में बताएं। बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा, आप सब्र नहीं कर पा रहे, लेकिन जितने लोगों ने 40 डेज उपवास किया था, कह रहे कि ये ईस्टर के दिन मेरा परमेश्वर आपके मैसेज का, आपके सवालों का जवाब देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर आपको एक गवाही आपके टेबल पर जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा आज मैसेज के बाद। आपकी लाइफ में छुटकारा होगा। आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपने नहीं किया वो करेंगे आज के बाद। जिस जहाज में आपने नहीं बैठ के देखा, आप बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज में आपने खा के नहीं देखा, अगर मुंह से खा के नहीं देखा, कोई बीमार है, फूड पाइप लगी हुई है, मैं कह रहा हूं उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार करना जानता है, उसका नाम यहोवा जोरावर है। परमेश्वर खुशियां देना जानता है, उसका नाम यहोवा राफा है। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, वो चमत्कारी परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर उन लोगों के जीवन में चमत्कार करता है जो लोग आज विश्वास करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहे कि योशापात जब घबराया हुआ था तो उसने उपवास किया। आज हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग घबराए हो, लेकिन जितने लोगों ने 40 दिन फास्टिंग प्रेयर में मेरे साथ शामिल हुए थे, आपकी घबराहट दूर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याएं दूर होने वाली है, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहे कि जब उपवास करता है एक व्यक्ति, बाइबल बोलती है कि उस व्यक्ति की घबराहट को यीशु मसीह ले लेता है, उसके डर को यीशु मसीह ले लेता है, उसकी बीमारियों को यीशु मसीह ले लेता है, उसके कर्जों को, उसकी लानतों, उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ले लेता है। कह रहा क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम से फास्टिंग की है। और यहाँ पर योशापात ने जब उपवास किया तो उस समय वो घबराया हुआ था, लेकिन जब उसने उपवास किया, परमेश्वर ने एक येजिएल प्रोफेट को उसके पास भेजा और उसको कहा कि इसको जाकर बोल दे। कह रहे कि जो तूने उपवास किया है, जो तूने हाथ उठाए हैं, जो तेरे परिवार ने प्रार्थना की है, जो तेरे घराने ने विश्वास किया 3 दिन, और तुम प्रार्थना में रहे, 3 दिन तुम प्रार्थना में रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस 3 दिन का बड़ा लकी नंबर है ये 3 दिन, याद रखना। तीसरा दिन, 3 डेट एक लकी नंबर है। यहाँ पर कह रहा 3 दिन जब उसने उपवास किया और परमेश्वर के दास ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, कह रहा है कि अब से, कह रहा है कि जो तेरी बीमारी है, जो तेरा शत्रु तेरा पीछा कर रहा है, कह रहा है कि अब ये जंग, कह रहा है अगर हो सकता है कि आज आप कोई बीमारी से जंग लड़ रहे हो सकता है कि आज आप किसी कर्जे से जंग लड़ रहे हो सकता है कि आप किसी परिस्थितियों से जंग लड़ रहे हो, लेकिन जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं ईस्टर के दिन, मैं कह रहा हूँ कि विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह आपको रिजल्ट दिखाने वाला है, रिजल्ट दिखाने वाला चर्च। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो जी उठा है आपके लिए और मेरे लिए। अगर आपका काम मरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आज वो जीने वाला है। जो बिजनेस मरा हुआ है वो जी उठा है आज आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि जो हाथ पैरालाइज में मरा हुआ था वो जी उठा आज आपके लिए। आपके लिए वो काम फिर से जिएगा जो काम आपने नहीं किया, जो आप नहीं बन पाए। मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों ने फास्टिंग किया था, मेरा परमेश्वर आज रात के बाद उनके कामों को फिर से जिलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा योशापात को कहा, कह रहा कि देख, कह रहा कि तेरे शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है, कह रहा कि अब से, कह रहा ये जंग तेरी नहीं, कह रहा परमेश्वर की है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना, यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? मैं आपको बता रहा हूं
कि वो इसलिए आया कि वो अपने बच्चों को बीमारियों में, लानतों में, शराबों में, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त नहीं देख सकता, इसलिए वो आपके पास आया और उसने कहा कह रहा कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और जितने लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे कह रहे कि उनके काम भी जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में, उनकी आशीषें जीने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा इसलिए आपको बाट जोनी है परमेश्वर की। कितने लोग बाट जोने वाले हैं, कितने लोग इंतजार करने वाले हैं, वेट करने वाले हैं। अगर आप वेट करने वाले हो परमेश्वर आपको देगा। हो सकता है कि मैं कह रहा हूं आपकी माँ ने आपको डांट दिया हो, आपके पास्टर ने आपको डांट दिया हो, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि मेरी डांट में अभिषेक है। अगर आज आप मेरी डांट खा कर जाएंगे, अगर आज आप अपने पिता की डांट खाते हैं, अगर आज आप वचन से डांट खा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक अभिषेक तो आज रात आपके घर पर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर वो बताना चाहता है, कह रहा है कि जो लोग आज दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और विश्वास में मरे पड़े हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज रात एक मैसेज तो मुझे भी मिलेगा खुदा की ओर से, एक आवाज तो मैं भी सुनूंगा, एक प्रोफेसी तो मेरे लिए भी होगी, एक ड्रीम्स तो मुझे भी आएगा, एक वचन तो मुझे भी मिलेगा और आज मैं अंडरलाइन करूंगा यीशु मसीह के नाम में कि वो आशीष मेरी भी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज एक जॉब की आशीष मेरी आएगी यीशु मसीह के नाम में, एक हीलिंग मेरी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो आप मुंह से निकालते हैं वो होता है। कह रहा है कि आप मुंह से निकालो, आप पॉजिटिव बातें जब मुंह से निकालते हैं परमेश्वर चमत्कार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए जितने लोग चाहते हैं, जितने लोग सोच रहे हैं कि शायद मैं बीमार हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं समस्या में हूं और शायद मेरा परमेश्वर मेरे लिए सो रहा है कहीं पर, शायद परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक भी काम नहीं किया। हो सकता है आपके विचारों में चल रहा हो कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में एक दिन भी, एक रात भी काम नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ईस्टर के दिन परमेश्वर एक दिन नहीं पूरे साल काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पूरे साल आपके लिए काम करने वाला है, बस आपने सीख कर जाना है। कह रहे काम परमेश्वर किन लोगों के साथ करता है, किन लोगों के साथ काम करेगा परमेश्वर, किन लोगों के साथ चलता है परमेश्वर। कह रहा मैं उन लोगों के साथ चलता हूं जो मेरे वचन के साथ चलते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। कह रहे हैं कि जो मेरे भय मानते हैं, जो अपने कैरेक्टर को साफ रखते हैं, जो अपनी गवाही को खराब नहीं होने देते, मेरा परमेश्वर उनके साथ एक नहीं आज 4 कदम चलने वाला है। आमीन। 4 कदम चलने वाला। और मैं फिर से कह रहा हूं जो आपके काम मरे हुए हैं, जो आपकी सोचें मरी हुई हैं, मैं कह रहा हूं आज से फिर से उन्हें जिंदा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि यीशु मसीह जी उठा है। चर्च हम देखते हैं बाइबल से कि एक जगह पर मरियम जो है बाट जोरी थी। एक जगह पर आपने सुना, आज हम उस वचन को सुनेंगे, लूका की किताब 24 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक। हम लूका का चैप्टर 24 उसका 1 से लेकर 7 तक देखेंगे। मैं कह रहा हूं आज के दिन जो लोग इस मैसेज को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराइकल करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है कि यहाँ पर यीशु मसीह, जब आपने गुड फ्राइडे के दिन कहानी सुना कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और उसको कब्र में रख दिया गया क्योंकि उसने भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है? अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी भविष्यवाणी अब तक पूरी नहीं हुई, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह जी उठा है पूरा करने के लिए। आमीन। आज के बाद आपकी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है कि मेरे लिए कुछ भी पूरा नहीं हुआ, सब कुछ अधूरा है, आज रात आपके लिए सब कुछ पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम सुनेंगे इस वचन को। हाँ जी, हाँ जी। परंतु सप्ताह के दिन बड़े भोर को वह सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। माइक चेंज कर। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा। और स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन
जी उठे। हालेलुया। जोर से ताड़ी बजाएं वचन के लिए। ये भी करता है यार। आप सुनेंगे ध्यान से कि यहाँ पर बाइबल बता रही है कि मरियम खुदा के मैसेज का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसको पता था और जो चेले उसके साथ थे उसको पता था कि यीशु मसीह ने मरने से पहले क्रूस पर अपने चेलों को भविष्यवाणी करके कहा था कि ये लोग मुझे सताएंगे और मारेंगे, लेकिन तुम विश्वास रखना कि ये फ्राइडे को मुझे मारेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन संडे के दिन मैं जी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, उसने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कह रहे कि चेले विश्वास कर रहे थे, लेकिन 3 दिन भी वो इंतजार नहीं कर पाए। चेले 3 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए। जब यीशु मसीह मर गया तो उनका विश्वास टूट गया कि शायद आज ऐसा भी होता है तो है। कह रहा जब किसी का बच्चा मर जाता है तो वो 2 घंटे से ज्यादा अपने घर में नहीं रखते, वो फटाफट लेकर कह रहा शमशान घाट पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि यहाँ पर कह रहे चेले भी विश्वास नहीं रख पाए, और जैसे ही कह रहे एक दिन देखा नहीं जिया, दूसरे दिन देखा शनिवार को भी नहीं जिया। मैं कह रहा हूँ कि दूसरे दिन उन्होंने देखा नहीं जिया, लेकिन क्या हो गया, कह रहा उसके बाद वो चल पड़े हैं अपने काम पर। अरे वो धंधा करने के लिए, अपने चमड़े का धंधा करने के लिए चला गया होगा, वो अपने बिजनेस मछलियां पकड़ने चला गया होगा। यूहन्ना पतरस अपने अपने धंधे पर चले गए। लोग अपने अपने धंधे पर चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर विश्वास को तोड़ दिया इन लोगों ने, मतलब विश्वास को अंदर रखा है लेकिन भरोसा नहीं रहा इन्हें कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी पर इंतजार कर रही थी। लेकिन एक मरियम नाम की औरत, कौन है ये मरियम, कह रहा जिसको लोग तुच्छ जानते थे, व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से पुकारते थे, पापी औरत, कह रहे कि ये औरत धंधा करने वाली थी, और इस औरत को कह रहे यीशु मसीह ने क्षमा किया था इसके पापों को, और ये उस दिन से यीशु मसीह के पीछे वाली थी। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि इस औरत ने कह रहे कि यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास रखा। ये बोलती है विश्वास रखा, लेकिन उसी समय पतरस और यूहन्ना हो सकता है कह रहे कि घर में छिप गए हों, क्योंकि उस समय में जो बोलता था यीशु मसीह जी उठा है, कह रहे कि वहां के सैनिक लोग उसको पकड़ लिया करते थे, मार दिया करते थे, और उसी समय राजा नफरत करता था। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि उस समय में वो मरियम उनको बता रही थी, बार बार कह रही थी पतरस यूहन्ना चलो, कह रहे कि यीशु मसीह ने कहा है, कह रहे कि उसका मैसेज आएगा, उसकी भविष्यवाणी पूरी होगी, हम चलते हैं उस कब्र के पास जहां पर उसको रखा गया है। उसने कहा था मैं तीसरे दिन बाहर आऊंगा, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि उस औरत ने विश्वास रखा, और बाइबल बोलती है कह रहा है कि उसने सब्र किया, बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो अपनी भविष्यवाणी का, यीशु की भविष्यवाणी का पूरी होने के लिए। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके लिए भी कोई भविष्यवाणी हुआ हो सकता है आपको भी कोई ड्रीम्स आया हो सकता है कि परमेश्वर ने आपसे वचन से बात की हो, लेकिन हो सकता है कह रहा आपसे परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बात की हो, लेकिन अब तक भी आपके अंदर ये चल रहा हो कि अब तक भी 2 साल हो गए चर्च में आते, 5 साल हो गए चर्च में आते, लेकिन मेरी भविष्यवाणी अब तक क्यों नहीं पूरी हुई। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि विश्वास करो, कह रहा है जो तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो फास्टिंग करके, कह रहा है कि आज वो तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया चर्च। आमीन। आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है। आमीन। आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है चर्च। मैं कह रहा हूं जो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का कि वो 40 दिन कब पूरे होंगे और मैं इस समय ईस्टर के दिन आशीष पाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आज वो बेसब्री का जो इंतजार कर रहे थे आप बेसब्री से, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है दोस्तों। आज यीशु आने वाला है। आमीन। कह रहा यीशु जी उठा है। आमीन। वो आपकी भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए, आमीन, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, वो आपको हीलिंग देने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, वो आपके मौसम को चेंज करेगा आज रात। आमीन। वो आपकी परिस्थितियों को चेंज करेगा आज रात। आज रात मौजे की रात है दोस्तों, आनंद मनाने वाली रात है दोस्तों। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, लेकिन उस समय में मरियम ने विश्वास किया। मरियम बेसब्री से इंतजार कर रही थी यीशु मसीह आज मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी, यीशु मसीह की जो उसने कहा था वो उसको पूरा करेगा। मरियम बड़ी बेसब्री से भविष्यवाणी की इंतजार कर रही थी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग चाहते हैं कि उसकी भविष्यवाणी पूरी हो, कितने लोग चाहते हैं कि जो वादा परमेश्वर ने किया है वो पूरा हो, कितने लोग चाहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है हम अपनी आंख से देख सकें बड़े बड़े मिरेकल को। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वो हो जाए आपके जीवन में, जो आप सोच रहे हैं बन जाए, जो नहीं हुआ वो आज होगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, मरियम जानती थी इस बात को कि परमेश्वर से आशीष लेने का, भविष्य पूरे कराने का, भविष्यवाणी पूरी कराने का एक तरीका है, कह रहा है यीशु के पीछे चलना पड़ता है। हालेलुया। कह रहा है ये विश्वास से चलना पड़ता है यीशु मसीह के पीछे। अरे ये औरत विश्वास से चल पड़ी है। अरे कोई इसके साथ नहीं था, लेकिन उस समय यहाँ पर कुछ लोग इसके साथ चल पड़ते हैं। ये अपनी सहेली के साथ चल पड़ती है, बोलती है चल। कह रही कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन हम तो कब्र के बाहर खड़े हो जाएंगे, कब्र के बाहर खड़े हो जाएंगे। एक दिन क्या 3 दिन विश्वास करेंगे, आएगा बाहर, आएगा बाहर, आएगा बाहर, यस। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी आशीष छिपी हो सकता है कि आपको आपकी आशीष, आपकी जॉब लग रही हो कि कब्र में छिपी हुई है। आपको लग रहा हो कि मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा घराना, मेरी चंगाई कब्र में छिपी हुई है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ चल कर आए हैं मरियम की तरह, और आप कह रहे हैं कि बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी। मरियम कह रही थी कब्र में से बाहर आएगा मेरा यीशु, मेरी आशीष बाहर आएगी, वो भविष्यवाणी को पूरा करने वाला बाहर आएगा। विश्वास करके आना पड़ता है चर्च के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास होता नहीं है, विश्वास के साथ आना पड़ता है। और मैं कह रहा हूँ ये कब्र पर नहीं, वहां पर लिखा कि जब उस कब्र में यीशु मसीह को रखा, उस कब्र के बाहर खड़ी थी मरियम। आपको बता रहा हूँ, कह रहा है कि मैं इसको कब्र नहीं मानता, मैं इसको चर्च मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ यीशु मसीह चला जाता है वहां तो चर्च बन जाता है। हालेलुया। यहाँ पर अरे कब्र में रखा था यीशु मसीह को, लेकिन मरियम कह रहे कब्र सोचकर नहीं वहां पर गई थी। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा परमेश्वर किन लोगों के साथ चलता है, कह रहा जो अपने घर से तैयार होकर आते हैं, जो अपनी आत्मा में तैयार होकर आते हैं, अपने विचारों में तैयार होकर आते हैं। यहाँ पर लिखा मरियम तैयार होकर आई, तैयार होकर। अपने पड़ोसी से पूछो तू कैसे आया? अरे दुल्हन वाले कपड़े पहन कर गई, तैयार होकर गई मरियम। क्या लिखा यहाँ पर कि मरियम तैयार होकर आई, और हाथों में क्या था? कह रहे कि हाथों में सुगंधित वस्तुएं, गुलदस्ता लेकर आई, गुलदस्ता। किससे मिलने जा रही है? अरे कब्र पर कौन जाता है? नए नए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर कोई नहीं जाता। लोग तो कब्र पर मातम मनाने जाते हैं और रोते हैं वहां जाकर, लेकिन मरियम तो नए कपड़े पहनकर, यहाँ पुराने लोग बोलते हैं ना ना ना, नए कपड़े पहनकर मत जाना मातम मनाने के लिए, अरे फिर फाड़ने पड़ेंगे, फिर धोना पड़ेगा। लेकिन मरियम तो नए कपड़े पहनकर अरे गई है, तैयार होकर, सेंट सूट लगाकर अच्छे से बनकर गई है और गिफ्ट लेकर गई है। बोलती है तैयार होकर जा रही है। और कैसे आ रही है? यीशु मसीह किन लोगों के साथ चलता है? ऐसी औरत के साथ चलता है। बोलती है अरे कब्र पर जा रही हूँ, मातम मनाने नहीं, खुशी मनाने के लिए जा रही हूँ। तेरी मातम के लिए नहीं जा रही हूँ, खुशी मनाने के लिए जा रही हूँ। आज तो मेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। लोग अपने लोगों के लिए जाते हैं, मातम मनाते हुए जाते हैं। अरे अब मातम मना रहे जा रहे हैं। अगर किसी के घर में मर जाता है, वो लोग मातम मनाते हुए जाते हैं। एक ही था, मर गया, थोड़े दिन और जी जाता, इतने बच्चे छोड़ गया, थोड़ा सा कमा कमू के थोड़ा बड़ा होके चला जाता, बाद में मर जाता। लोग तो रोते पीटते हल्ला मचाते, लेकिन मरियम तो यहाँ तैयार होकर गई है। मरियम तैयार होकर गई है। अगर आज आपके अंदर विश्वास की बातें हैं, मैं कह रहा हूँ चर्च में आना, परमेश्वर देखता है तुम कैसी तैयारी से आए हो। एक भी मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आया, एक भी मेरे प्रभु के लिए गिफ्ट नहीं लेकर आया। मैं कह रहा हूँ एक भी तैयार होकर नहीं आया, गुलदस्ते नहीं लेकर आया। 1-2 लेकर आए हैं, उनका मैं नहीं लूंगा। आप सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा है एक भी नहीं लेकर आया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं वो उसके लिए गुलदस्ता लेकर आए हैं। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो नया गिफ्ट लेकर आए हैं। आमीन। आए हैं कि नहीं? यस। कह रहा है इस तैयारी की बात कर रही थी मरियम। मरियम को पवित्र आत्मा देख रहा था किस प्रकार आई है। वो परमेश्वर ऊपर बैठा देख रहा था किस प्रकार आई है ये। अरे लोग आते हैं, कह रहा तैयारी के साथ नहीं आते, रोते पीटते आते हैं चर्च के अंदर। अरे कहीं मिलेगा पादरी, हेलो, अरे कहाँ मिलेगा बता तो दे। अरे लोग आते हैं, लेकिन ये तो कब्र पर गई है। अरे कब्र पर जाते हैं, लोग हंसते नहीं है, उनके चेहरे उड़ जाते हैं, उनकी लालटेन फ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो कह रहे ये जब गई है और उछल उछल कर कह रही है आज तो मेरा यीशु कब्र में से बाहर आने वाला है। हालेलुया। सारे बोलो बोलो आज तो मेरी आशीष बाहर आने वाली है। आमीन। आज तो मेरी नौकरी बाहर आने वाली है। आज तो मेरी हीलिंग बाहर आने वाली है। आज आप यीशु मसीह की कब्र पर आए हैं। मैं कह रहा हूँ उस गुफा के पास आए हैं कि नहीं? यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। यीशु मसीह जी उठा है। वो एक दिन के लिए नहीं,
जब तक आप जिंदा हैं, मैं कह रहा हूं युगाना युग के लिए जी उठा है। हालेलुया। वो परमेश्वर है। यहाँ पर मरियम कह रहे कि तैयार होकर गई, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वो तैयार होकर आई और वो बोलती है चल चल सखियों चलेंगे चलेंगे। यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन उस समय में पतरस को कहा, योना को कहा, बोलती करे अरे अरे चल चल चल, अरे ऐसे ही झूठ बोल रही है, कट्टन लगा के दे, है ही नहीं, पतरस घर पे है ही नहीं, अरे योना घर पे है ही नहीं। मरियम कह रही कोई मेरे साथ चले ना चले, लेकिन मैं तो आज कह रहे कि तैयारी के साथ जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, विश्वास के साथ करी मैं विश्वास के साथ जाऊंगी। लेकिन जब आज औरतों को सबसे ज्यादा प्यार करता है परमेश्वर, आदमियों को कम प्यार करता है परमेश्वर, याद रखना, छोड़े हो जाओ। आपको ज्यादा प्यार करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरियम के अंदर विश्वास था। मरियम तैयार होकर गई कब्र के ऊपर और वो बोल रही थी करी कि आज मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। आगे लिखा करा उन्होंने कब्र से जब पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, उसी समय मरियम घबरा गई है। हालेलुया। कह रहे घबरा गई है। यहाँ पर कह रहे कि वो तैयार होकर जाती है और वो बोलती है, कह रहे कि आज मैं कह रहा हूं कि लोग नहीं जानते यीशु मसीह किन लोगों के साथ चलता है, किन लोगों के लिए कब्र में से बाहर आता है, किन लोगों के लिए आज वो आसमान में से बाहर आएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो आसमान में रहता है, वो स्वर्ग में रहता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखना कि अगर आज आपका कैरेक्टर अगर यीशु के साथ चलने वाला है, मैं कह रहा हूं वो आसमान में से बाहर आएगा आज आपके लिए। आमीन। उस कब्र में से बाहर आया वो, उस गुफा में से बाहर आया वो, आपको हीलिंग देने के लिए वो बाहर आएगा। आमीन। आपकी आशीषें छिपी नहीं रहेंगी। आज रात मैं कह रहा हूं कि मरियम की तरह सुनकर जाना इस मैसेज को कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज मैंने आपकी तैयारी देख ली, तैयारी तो परमेश्वर काम करेगा। लेकिन ये बड़ी तैयार होकर गई थी, बड़ी जोश में गई थी। और इसी समय मैं कह रहा हूं औरतें भी जब घर से चलती है, तैयार होकर चलती है, बड़े जोश में चलती है, पति को बोलती है चल 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 चल, और पति बोलता है चल चल चल, और पति यहाँ पर आकर बैठा रहता है लल्लू की तरह। माफ करना, यहाँ वाले पति को नहीं कह रहा हूँ, वो कोई और है, वो ऐसे बैठ जाते हैं और जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन औरतें क्या कर रही होती हैं? हालेलुया आमीन चर्च में बोल रही होती हैं, और वो आदमी कह रहे होते हैं अच्छा औरत कर रही है, ठीक, ताड़ी बजा रहे हैं। हो सकता है तंबाकू लगा के बैठे हो यहाँ पर, क्या मैं तो पत्नी की वजह से आया हूँ, हो सकता है जर्दा मुंह में लगाओ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी भी बैठे हैं लगाकर। मैं फिर से कह रहा हूँ आत्मा बातें करता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये औरत को देखो, ये तैयार होकर गई। अगर आज एक औरत कह रहा है विश्वास में घर से चली है, तो कह रहा है कि शैतान आपके विश्वास को तोड़ना चाहता है। मरियम जब विश्वास के साथ चली कि यीशु मसीह ने कहा था वो भविष्यवाणी पूरी होगी तीसरे दिन, और उसी समय जैसे ही वो कब्र के पास जाती है और पत्थर लुढ़का हुआ देखती है, और उसी समय घबरा जाती है, बहुत चक्की हो जाती है, हैरान हो जाती है, बोलती है अरे, और वो अंदर से टूट जाती है, बोलती अरे जिन लोगों को मैंने गवाहियां दिया, मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करती थी कि यीशु मसीह तो बड़े बड़े काम करता है, अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को टांग देता, मुर्दों को जिलाता है, अब मैं यीशु, अब मैं क्या कहूंगी लोगों को? अरे लोगों ने तो मेरे मुंह पर ताले लगा देंगे। लोग बोलती है मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? यीशु मसीह तेरी तो लाश को कोई उठा कर ले गया, अरे कहां चला गया? उसके मन में विचार चल रहे थे, वो हैरान थी, अरे कहां चले गए? लेकिन उसके विचार अंदर से कह रहे थे, बार बार अंदर से कह रहे थे, शैतान उसके विचारों में बात कर रहा था कि चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, कोई तेरा यीशु जी नहीं उठा। अरे झूठ बोल रहा था यीशु, कोई यीशु नहीं है। हो सकता है आज जब आप चर्च में आते हैं, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, आप गवाहियां देते हैं लोगों को, लेकिन लोग आपके विचारों में बात करते हैं, आपके रिश्तेदार आपके विचारों में बात करते हैं, आपके पड़ोसी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने अपने आप को संभाला, तैयार किया, अपने आप को तैयार किया। वो अगर आज आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके काम नहीं बन रहे, हो सकता है कि आप बार बार बीमार हो रहे हैं, हो सकता है कि आज आपकी परीक्षा ले रहा हो शैतान, जैसे मरियम की परीक्षा ले रहा था। मरियम को देखा, मरियम गई और उसी समय पत्थर को जब लुढ़का हुआ पाया, हैरान हो गई। अरे तैयार होकर गई थी, कपड़े पहन कर गई थी, अरे अच्छे कपड़े, अच्छे वस्तु लेकर गई थी, और आत्मा में तैयार होकर गई थी कि आज तो मेरा यीशु मसीह जी उठेगा, आज तो बाहर आएगा। इंतजार कर रही थी, और उसके सब्र का करे कि जो वो इतनी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन शैतान ने उसके सारे विश्वास का कचूमर कर दिया। लेकिन उसी समय वहां पर उसने अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया। उसने कहा, अरे उसके विचार कर रहे थे चली जा यहाँ से, चली जा, अब चली जा, घंटों घंटों तू क्यों खड़ी है यहाँ पर, घंटों घंटों क्यों खड़ी है? परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, और परमेश्वर ने उसके पीछे 2 स्वर्गदूत भेज दिए उसका विश्वास उठाने के लिए। मैं कह रहा हूं
कि अगर आज आपके अंदर कह रहा कोई विश्वास गिरने लगा है, अगर आज आपको लग रहा है कि मेरा विश्वास गिरने लगा है, मैं कह रहा हूं आज स्वर्ग दूत आएंगे। बस अपने विचारों की तैयारी रखना, अपने विश्वास में तैयार रहना, अपने विश्वास में तैयार रहना। कोई आपको कहे कि नहीं हो सकता तेरा बच्चा ठीक, मैं उसको कहना खुदा से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। नहीं हो सकती, तेरे हालात बदल नहीं सकते, आपका मन कर आपके विचार करें, लेकिन अगर आप घंटों घंटों यहाँ से आप घंटों आप यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात 2 स्वर्गदूत भेजने वाला आपके साथ यीशु मसीह के नाम में, आपके हालात बदलने के लिए, आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए। अगले 3 दिन में मौसम चेंज होगा। आमीन। कह रहा यहाँ पर मरियम कह रहा हिली नहीं, वहां से टस से मस नहीं हुई और उसके विचार कह रहे थे कि चली जा। बहुत बार हम चर्च में आते हैं लेकिन हमारे विचार बोलते हैं दूसरों के लिए है चंगाई, मेरे लिए नहीं है, हम निराश होकर चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का आदर करता है, मरियम की तरह देख रहा है। मरियम कह रही मैं नहीं जाऊंगी। मरियम कह रही मैं तो विश्वास करती हूँ, मैं तो यहीं खड़ी इंतजार करूंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी लेकिन मैं स्थान को नहीं छोड़ूंगी, मेरा यीशु तो जी उठा है। उसने मुझसे कहा था, बोलती अपने विचारों से, उसने मुझसे कहा था कि मरियम तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी, वो जी उठा है। बोलती है अपने विचारों से कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, अरे मर जाऊंगी लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा विश्वास कोई लेकर आया आज यहाँ पर कि अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु को, मैंने आते ही क्या कहा, ना यीशु को कभी ना छोड़ना। मैंने कहा आते ही अगर आज आपके विचारों में तैयारी आई है, मैं कह रहा हूं मरियम कपड़े पहन के तैयारी करके आई थी लेकिन अंदर से वो तैयार होकर आई थी। मैं कह रहा हूं बेशक अपने अच्छे सुंदर कपड़े पहने हो लेकिन अंदर से आप तैयार ना हो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप अंदर से तैयार हैं, अगर आपके विश्वास को कोई गिराना चाहता है लेकिन आप अंदर से तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि चाहे काम बने ना बने लेकिन मैं विश्वास करती हूँ यीशु मेरे कामों को जिंदा करने के लिए आ जाएगा। आज मेरे बच्चों को जिंदा करने के लिए आएगा, मेरे मरे हुए काम को जिंदा करके जाएगा, मेरे मरे हुए डेड बिजनेस जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो चर्च, जो वॉलंटियर, जो विश्वासी तैयारी से नहीं आते आत्मा में, मैं कह रहा हूँ डेड है वो चर्च, डेड है वो कलीसियाएं, डेड है वो लोग जो लोग विश्वास नहीं रखते। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब घर से चलो तैयार होकर चलो। मैं कह रहा हूँ ये मरियम तैयार होकर आई है और ये विचार कर रहे हैं और परमेश्वर ने उसके अंदर विश्वास को देखा, भेज दिए उसके पीछे 2 स्वर्गदूत और स्वर्गदूत आ जाते और उसी समय बोलते मरियम, अरे नीचे देख रही थी मरियम, रो रही थी कि मेरा यीशु की लाश यहाँ पर है, लाश तो है नहीं, कपड़े हैं, अरे वो सब कुछ चला गया, अरे कौन ले गया मेरे यीशु को, सवाल चल रहे थे लेकिन आंखें नहीं हटा रही थी। उन मन कह रहा था चली जा, अब तो मर गया है, लेकिन ये औरत कह रही है नहीं मैं तैयार होकर आई हूँ। यीशु ने कहा था मैं जी उठा हूँ और मैं यहाँ से टस से मस नहीं होने वाली। लेकिन उसी समय 2 स्वर्गदूत उसके पीछे आते, बोलते मरियम, अरे कह रहे कि तू जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढती है, क्यों खड़ी है सिर झुकाए, क्यों खड़ी है सिर झुकाए। करे कि आज बहुत सारे लोग सिर झुकाकर खड़े हैं, आज पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में सिर झुकाकर खड़े हैं, शायद यहाँ से मुझे आशीष मिलने वाली है। लेकिन स्वर्गदूत ने आकर कहा अरे पेड़ों में नहीं, कह रहा कि खुदा कह रहा आज पेड़ों में, पत्थरों में नहीं, कह रहा जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला है। अरे कह रहा जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला है। स्वर्गदूत आया और उसने मरियम से कहा मरियम, कह रहा अरे सिर उठा, नीचे मत कर सिर, कह रहा अरे क्यों सिर झुकाई खड़ी है, कह रहा है तेरे विश्वास को देखकर आज परमेश्वर ने कह दिया है, कह रहा है कि आज जिसने तेरा सिर झुकाया है आज आसमान का खुदा तेरे सिर को ऊंचा करने वाला है, तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। अगर आज आपका विश्वास गिरा हुआ है, अगर आज आपको कोई बीमारी डरा रही है, अगर आपके ख्याल आपको डरा रहे हैं, कोई कर्जा आपको डरा रहा है, लेकिन अगर आपका मन टूट गया है और आप नीचे की ओर सिर झुकाए खड़े हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ चमत्कार करेगा नहीं करेगा, लेकिन अपने विश्वास को मत गिरने देना, क्योंकि आसमान का खुदा आज रात आने वाला है, आज बीमारों के ऊपर आने वाला है, आज कमजोर लोगों के ऊपर आने वाला है, आज आपको फिर से वो कहने वाला है जिन लोगों ने तेरा सिर झुकाया है, जिन लोगों के सामने तुम झुके हो, जिन लोगों ने तुम्हारे मस्तक को नीचा किया है, पवित्र आत्मा कह रहा है आज मैं तुम्हारे मस्तक को फिर से ऊंचा करके जाऊंगा। एक गवाही तो आज रात आपकी बनाऊंगा, एक टेस्टमनी तो आपकी आएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से वैसे नहीं रहेंगे जैसे आए थे, आज बदल कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आज कुछ लेकर जाओगे। मैं कह रहा हूं जब सुबह उठोगे, मैं कह रहा हूं आपका मस्तक, आपकी छाती चौड़ी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने देखा, अरे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि मरियम कह रहे नीचे उदास खड़ी है लेकिन विश्वास में तैयारी करके आई है। उसी समय परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज दिया और उसको कहा इसको बता, और स्वर्गदूत आए और वो बोलते कह रहे अरे जिससे तू प्यार करती है, जिसको तू मानती है, कह रहे जिस पर विश्वास करती है, कह रही कि सुन क्या कहा था उसने, उस भविष्यवाणी को याद कर, उसने कहा था कि मैं जी उठूंगा
तीसरे दिन और तुझे उस पहाड़ी पर मिलूंगा, उस पहाड़ी पर। वो समझ गई कि यीशु मसीह उस पहाड़ी पर है और दौड़ते हुए दौड़ते जाती है, बोलती है यीशु मसीह जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है यीशु मसीह। अगर आज आप निराशा में है, अगर आज आप प्रॉब्लम्स में है, अगर आज आप किसी समस्या में है, बस आपको अपनी आवाज में कहना है, तैयारी करके आना है कि अगर आज कोई आपके विचार आपको गिरा रहे हैं, आपका दुश्मन आपको गिरा रहा है, उसको बोल देना आज रात कि मेरा मस्तक को ऊंचा उठाने वाला जी उठा है, मेरे काम बनाने वाला जी उठा है, मेरा लेंटर डालने वाला जी उठा है, मेरी नौकरी लगाने वाला जी उठा है, मेरे अंदर जी उठा है वो आज। आमीन। मेरे अंदर जी उठा है। लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ तेरा यीशु मसीह, उसको बताओ मेरे अंदर है यीशु मसीह, जी उठा है। मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह आज का काम करने वाला है। आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जब मैं प्रभु में नहीं था और मैंने एक आदमी को, लाइव चल रहा बाद में बताऊंगा, मैंने मारा पीटा उसको और मैं 1.5 साल जेल के अंदर रहा। लेकिन उस 1.5 साल में मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। सिक्योरिटी गार्ड चुप कर, तेरी आवाज आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड, और इसी समय इशारे से काम कर। जब मैं जेल के अंदर था, 1.5 साल में जेल में रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पेड़ों में पत्थरों में पूछता था कि शायद मुझे ये बाहर निकाल देंगे। मेरा मस्तक नीचे रहता था और मैं देखता था नीचे। लेकिन उस समय में एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसी समय मुझे देख रहा था मेरी हालत को। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे दुष्ट आत्माएं दिखने लगी, तंग करने लगी, जैसे औरतें यहाँ पर गिरती हैं। ये मेरी प्रार्थना ही थी कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ ये बेचारी औरतें कैसे अपनी बेइज्जती करवाती हैं, इनको दुष्ट आत्माएं इनको लोट पोट करता है यहाँ पर, कैसे इनके कपड़े गंदे होते हैं, कहीं भी सड़क पर ये गिर जाती हैं बेचारी। मैंने कहा परमेश्वर, क्योंकि मैंने ये सहा है, मैंने ये सहा है, मैंने ये भूत प्रेतों को, दुष्ट आत्माओं को के उनके जाल में मैं फंसा हुआ था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नशे करता था। लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ताकत तवीज लेकर जाते थे कि कहीं से ये सुधर जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, किसी को पैसे देते ये सुधर जाएगा। लेकिन नहीं सुधरा। मैं आपको बता रहा हूँ, और बिगड़ गया और जेल चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर मेरे को एक व्यक्ति ने यीशु मसीह का वचन दिया और जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई कि क्या यीशु मसीह जिंदा है? वो तो मर गया है। उसने कहा नहीं, जिंदा है यीशु मसीह, इस बाइबल को पढ़। मैंने कहा अगर मेरी गवाही बनेगी, मुझे एहसास हो जाएगा कि वो जिंदा है, वो एहसास हो जाएगा जिंदा है वो। और समय में मेरे सामने वचन आया, लिखा तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। मैंने कहा वो परमेश्वर तो है। मैंने उस दिन से फैसला लिया कि यीशु मसीह जी उठा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे, मेरे साथ चमत्कार किया, मुझे उस दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, बाहर निकाला और पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं, अरे तू एक बोतल पीने वाला, शराब पीने वाला, अरे गालियां देने वाला, छोटी छोटी बात पर चक्कू तलवार मारने वाला, गोली मारने वाले व्यक्ति, करे कि तू करे, अरे तू कैसे सुधर गया, तू कैसे सुधर गया? मैंने कहा सुन, मेरा परमेश्वर, अरे मैंने कहा पेड़ों पत्थरों बाजारों में नहीं, वो जिंदा लोगों के बीच में लोगों को सुधारने की सामर्थ्य रखता है। आपके बच्चों को सुधारने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम यीशु है। वो आपके मन को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन आप नहीं करते, लेकिन इसलिए आप चंगे नहीं होते। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप कह रहे हैं, मेरी तरह हाथ उठाकर, मैंने उस रात कहा था कि परमेश्वर, मरियम ने कहा था कि परमेश्वर तूने कहा था तू जी उठा है, अगर तू जी उठा है तो आज रात मेरे अंदर में आ जा, मेरे आत्मा में आ जा, मेरे दिल में आ जा। मैं तुझे आज अपने अंदर आने के लिए निमंत्रण देता हूँ, इन्विटेशन देता हूँ मैं तुझे। क्योंकि याद रखना, यीशु मसीह कभी बिना बुलाए किसी की शादी में नहीं जाता, आपके घर में नहीं आता, बिना बुलाए नहीं जाता। आप बिना बुलाए, मुझे पता है यूपी वाले, हरियाणा वाले पक्के हैं, पंजाब वाले, ये बिना बताए, बिना इन्विटेशन के भी रसगुल्ले खाने चले जाते हैं। इनके घर के बाद टेंट लगा के देखो, सारी आइसक्रीम इनके घर में मिलेगी, मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह का एक स्टाइल है, वो कभी किसी के घर बिना इन्विटेशन के नहीं जाता, इन्विटेशन देना पड़ता है। अगर आज आप यहाँ पर आए हो, आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बिजनेस में आ जा, मेरे घर में आ जा। मैं कह रहा हूँ, गलील के काना में मरियम ने इन्विटेशन दिया था, उसने कहा था कि तू गलील के काना में आना, इसलिए यीशु मसीह वहां पर आया। लेकिन उसने उनका अविश्वास देखकर चमत्कार नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, मैं कह रहा हूँ कि उनके 6 के 6 घड़े भर गए। आज आपके बच्चे अगर घड़े, मैं कह रहा हूँ परिवार में 6 घड़े हैं, अगर आप 6 मेंबर हैं, अगर आप 6 घड़े हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आज आप वचन से भर जाओगे, आप अपनी तैयारी कर लो, सुबह उठकर वचन को पढ़ना शुरू कर दो। कह रहा तैयार हो जाओ, जब आप प्रार्थना करते हो, कह रहा वचन से भर जाओ, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आज यीशु मसीह तुम्हारे खाली घड़े भरने वाला है, तुम्हारे खाली बैंक बैलेंस को भरने वाला है।
जहां पर तुम खालीपन देख रहे हो आत्मा में, आज मैं कह रहा हूं कि वो निराशा को दूर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मरियम कह रही थी, शोर मचा रही थी, बोल रही यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। मैं ऐसे ही बता रहा था कि एक बार हिमाचल के अंदर एक व्यक्ति कह रहे कि वो पास्टर था, बहुत सारे लोग कह रहे कि यीशु मसीह का नाम लेते हुए शर्माते हैं, बहुत सारे लोग चमत्कार नहीं देखते। मैं बता रहा था कि जब मरियम दौड़ कर गई पतरस और यूहन्ना को कह रही थी हेलो यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन उसी से पतरस यूहन्ना क्या कह रहे थे, चुप चुप चुप, सैनिक खड़े बाहर, सैनिक खड़े। यहाँ पर ऐसा ही होता है जब औरतें विश्वास में आती हैं, अपने घर में ऐसे गीत गाती हैं हालेलुया हालेलुया, और आदमी लोग क्या करते हैं, चुप कर धीरे गा, पड़ोसी सुन लेंगे। आदमी डरता है, औरत नहीं डरती भाई साहब। अरे मरियम नहीं डरी, मरियम बोलती है, मरियम ने कहा सुन, अरे पतरस घर में छिपकर बैठ गया, यूहन्ना घर में छिपकर बैठ गया, हो सकता है चिल्ले घर में छिपके बैठ गए थे, बाहर नहीं आए, लेकिन मरियम ने क्या कहा, मरियम बोलती सुन, कह रही कि मैं व्यभिचारिणी औरत थी, कह रही मैं धंधा करती थी जब मैं पहले नहीं शर्माई लोगों से। अरे गली नुक्कड़ पे बाज लगा के कहती थी कौन चलेगा मेरे साथ, बोलती है जब मैं पहले नहीं पाप के लिए समझाई, कह रही शर्माई, कह रही कि आज, कह रही कि जब मैंने पाप को छोड़ दिया है, कह रही कि आज यीशु के लिए कैसी शर्म, बोलती आज तो मैं खुल्लम खुल्ला प्रचार करूंगी, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। इतने लोग मुस्कुरा कर कह रहे हैं यीशु जी उठा है, आज रात उनके लिए गवाही आने वाली है। आमीन। उनके मैं कह रहा हूं काम जी उठने वाले हैं आज रात। आमीन। और मरियम कह रही थी इसलिए यीशु मसीह कह रहा है औरतों को बहुत प्यार करता है, इसलिए सबसे ज्यादा चर्च में औरतें आती हैं, गिनती कर लो भाई साहब, सबसे ज्यादा औरतें आती है कि नहीं, ये देख लो ये कम आए हैं भाई साहब, औरतें सबसे ज्यादा यहाँ पर। लाल पीली हरी चुन्नी मिलेगी आपको, चिट्टी काली नीली पीली चुन्नी मिलेगी, दूर तक जहां तक घुमा लो, किसी चर्च में चले जाओ वहां पर आपको औरतें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की बख्शीश है औरतों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। कौन कहता है औरत प्रचार नहीं कर सकती? कर सकती है। जो कहता नहीं कर सकती मेरे पास लाओ, उसको मुर्गा बनाऊंगा आज रात। सबसे पहले मरियम ने प्रचार करना स्टार्ट किया, उसने कहा मैं सबसे पहले गोस्पल बांटूंगी, और दौड़ती गई, बोलती है देखा भी नहीं था यीशु मसीह को, लेकिन उस स्वर्गदूत की बात सुनकर विश्वास करके चली गई, बोलती मेरा यीशु जी उठा है। अगर आज आपको यीशु नजर आए ना आए, लेकिन मेरी बात समझ कर जाना कि मेरे ऊपर एक स्वर्गदूत खड़ा है और मेरे मुंह से बुलवा रहा है, कह रहा यीशु जी उठा है। यस, जाकर प्रचार कर दो यीशु जी उठा है। यीशु आपको चंगा करने के लिए जी उठा है, बरकत देने के लिए जी उठा है। यहाँ पर लोग शर्माते हैं। एक हिमाचल में एक पास्टर था, बड़े साल की बात है कि वो हिमाचल में पहले पुराने गांव के अंदर क्या होता था, कह रहा मुनादी करनी पड़ती थी गांव वालों को, और यहाँ पर कह रहा उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास कोई कलीसिया नहीं थी, उसने गले में छोटा सा ढोल डाला और वो ढोल बजाता गांव के नुक्कड़ पर, हर गांव में ये बोलता चला जाता था हेलो यीशु जी उठा डम 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 डम, यीशु जी उठा डम 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 डम, यीशु जी उठा डम 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 डम, वो डम 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 करता बोलता डम 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 डम, जी उठाओ पंजाब वालों डम 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 डम, यीशु जी उठा है, हालेलुया। ढोल बजाता, नगाड़े बजाता, बोलता यीशु जी उठा है डम 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 डम। और उसी समय कुछ गुंडे मवाली बाहर खड़े हुए गांव के नुक्कड़ पर उसका मजाक उड़ाया करते थे, बोलते थे हेलो, उसको जब भी वो निकलता था उसके ऊपर पान खाकर थूक देते थे, उसको पत्थर मार देते थे, उसके टमाटर फेंक देते थे, सड़े गले खीरे फेंक देते थे, बोलते ओए कहाँ तेरा यीशु मसीह जी उठा, हमें भी दिखा दे। अरे रोज जब वो करता डम 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 डम, जिस गांव में जाता उसका पीछा करते, बोलते कह रहे कहाँ जी उठा तेरा यीशु मसीह, बता दे हमें बता दे। बोलता यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। वो कहता है कहाँ तेरा यीशु मसीह। अरे वो पास्टर दुखी हो गया बेचारा, उसने कहा, और वो इन दिनों में कह रहा कि अपने कमरे में बैठ गया और 40 उपवास किया उसने कहा परमेश्वर, कह रहा कि सुन, कह रहा अब तो मैं बाहर जब ही जाऊंगा जब तू लोंडो को बताएगा, एन मुंडिया नु दसेगा, इस लड़कों को बताएगा कि यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। कह रहा है कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहा है मैं थक गया हूं मजाक सुनते सुनते, कह रहा है इनको बता दे कि यीशु जी उठा है। अगर आज यहाँ पर कोई शक कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आज अविश्वास में घूम रहे हैं, आज तो मेरा परमेश्वर आपको हीलिंग देने के बाद बताने वाला है कि यीशु जी उठा है। एक चमत्कार तो आज रात आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये व्यक्ति, ये लड़का, ये दौड़ा गया और छेड़ रहा था उसको, लेकिन उसके बाद जब उसने अपना कमरा बंद कर लिया, घर से बाहर नहीं निकला, वो मुस्टंडे में से जो उनका लीडर था, वो एक दिन शहर में से फिर अपने गांव में जा रहा था, लेकिन लेट हो गया, और जब वो लेट हो गया तो उस समय में अंधेरा हो गया। जब उस जंगल को वो पार कर रहा था, उसमें से एक आवाज आई, उसके पीछे आवाज आई, उसे कहता बेटे मैं आ गया। वो कहता है कौन है? फिर उसको आवाज आई, बोलता है बेटे मैं आ गया, कहता भूत, और दौड़ पड़ा। और उसी समय यीशु ने उसको आवाज लगाई, बोलता है बेटे मैं यीशु, कह रहा
भूत, दौड़ पड़ा, दौड़, फिर दौड़ा वो और दौड़ के मारे डर गया। और उसी समय यीशु मसीह उसके सामने आकर बोलता है खरा कौन है? आज लड़का बोलता है कौन है तू? बोलता है जिसको तू कई दिन से पुकार रहा था, कहाँ यीशु, कहाँ यीशु, कहाँ जी उठा, कहाँ जी उठा, हालेलुया। खरा कहाँ जी उठा, खरा खरा कौन है? करा यीशु। भाई साहब ऐसे भागा, तुम दबा कर करा, भूत आ गया, दौड़ा सीधा सीधा दौड़ कर कहाँ गया? पादरी के कमरे पे गया और दरवाजा खटखटा, कहता पादरी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कहता क्या हो गया, क्या हो गया? कह रहा यार तेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। ओ कह रहा यीशु जी उठा है। और उसी से बोलता कह रहा यीशु जी उठा है। और पास्टर कहता तेरा दिमाग खराब है क्या यार भाई? अरे रात के 12 बज रहे, कहता सोने दे यार, क्यों तंग कर रहा यार? वो दोबारा से गया, 15 मिनट बाद फिर जाके दरवाजा खटखटाता, कह रहा पादरी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कह रहा माँ कसम यीशु जी उठा है। हालेलुया। अरे करा मैं अपनी आंख से देख कर आया, यीशु जी उठा है। और उसी समय बोल रहा है करा यार चिम्माइला तू मेरा मजाक उड़ा रहा। अरे पास्टर विश्वास नहीं कर रहा था। पास्टर करा जरा झूठ बोल रही है, अरे मेरा मजाक उड़ाने आ गया आधी रात को। फिर गया, फिर बोलता है करा अरे पास्टर करा सवेर होगी, मैं नहीं जाता जब तक तुझे ना बताऊं। करा 4 बज के, करा दरवाजा खोल, यीशु जी उठा है। हालेलुया। पास्टर कहता मेरे बाप सोने दे, गली के नुक्कड़ पे तूने मुझे बहुत सताया। करा गलियों में सताया, मुझे माफ कर दे। मेरे बाप कहता है कि यार करा जा यार। करा अरे पास्टर दरवाजा खोल, यीशु जी उठा है। हालेलुया। पास्टर ने कहा अरे जाना यार। अरे वो लड़का क्या बोला? बोलता है सुनना, बोलता अरे पास्टर तू विश्वास करे ना करे, मैं विश्वास कर चुका, यीशु जी उठा है। हालेलुया। बोलो यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। मैं कह रहा हूं जितना कोई सताए, आज उन्हें यीशु मसीह बताने वाला है, यीशु जी उठा है। यस। अगर आपको कोई सता रहे विचार, आपके कोई ख्वाब आपको सता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यीशु नहीं जी उठा, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर आपके पड़ोसियों को भी बताने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके साथ स्वर्गदूत जाने वाले हैं। आमीन। आपके काम बनाने वाले हैं। आमीन। और आपके काम आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे आज रात के बाद। और लोग कहेंगे सच में इनका यीशु जी उठा है। आमीन। एक गवाही तो आज रात आपके मस्तक को ऊंचा करेगी। आमीन। आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा आज रात से। आज रात से बिजनेस फिर चल पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आशीषों की रात है चर्च। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे काम खुल गए यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा मस्तक फिर से उठेगा। तुम्हारा हाथ उठेगा पैरालाइज वाला, तुम्हारी टांगे उठेंगी, तुम्हारा लीवर उठेगा, किडनियां उठेंगी। मैं कह रहा हूं तुम्हारा विश्वास उठेगा। तो आज मेरा परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से उठेगा आज मेरे कल करने के लिए। विश्वास में जो लोग उठ रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आज मेरा परमेश्वर उठ रहे। बोलो यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा। चर्च अगर आज अपने हाथों को उठा रहे हो, पीछे खड़े रहो, आगे नहीं आना किसी ने, आगे नहीं आना, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अपने स्थान पर चलो, डिस्टर्ब ना करो। मैंने अभी आगे नहीं बुलाया किसी को। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप मजाक ना समझे इस बात को। मेरा परमेश्वर आज रात ईस्टर के दिन, आगे नहीं आना, वहीं खड़े रहो। मैं बंद कर दूंगा लाइव, फिर क्या करोगे आप? आप कहना नहीं मान रहे, गलती कर ली मैंने, पीछे बिठाऊं आपको। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, वहीं खड़े रहो उसी स्थान पर। जब मैं बुलाऊंगा 5 मिनट के बाद, आप वेट करो, इंतजार करो। अरे मरियम ने इतना इंतजार किया, तुमने इतना इंतजार नहीं किया। तुम पतरस यूहन्ना बन गए, मरियम बनो। आज ऐसी किसी बहन को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर, जिसका विश्वास मरियम की तरह है। अपने विचारों से डगमगाओ नहीं। कह रहे कि अगर आज कोई बुरा ख्याल आए, कोई काम बने ना बने, लेकिन फिर भी कहो, अपने हाथों को उठाओ कि मेरा यीशु जी उठा है। कुछ तो होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। बोलो यीशु जी उठा है। चर्च यीशु जी उठा है। बोलो बोलो, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो यहोवा 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 यहोवा। अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा करो अपने हाथों को, प्रेयर में जाएंगे। और इस समय परमेश्वर आपके कामों को उठाना चाहता है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा काम करने के लिए आया। विश्वास करो, आज आपकी जॉब फिर से उठेगी, आपका घर
मैं कह रहा हूं फिर से बनेगा, यीशु जी उठाए। आप कोर्ट केस जीतेंगे, यीशु जी उठाए। विश्वास करो, आज मेरा परमेश्वर एक एंजल भेजेगा जो आपका पीछा करेगा, आपकी गवाही बनाएगा। मेरा यीशु जी उठा है चर्च। मरियम ने विश्वास किया कि यीशु जी उठा है। और यहाँ पर नाइन नगर की विधवा औरत, जब उसका बच्चा मर गया तो उस समय उसने कहा, बोलती है कि लोग आए उसके पास, हल्ला मचा रहे थे और उसको आकर कह रहे तेरा बच्चा तो मर गया है, और उसको शमशान घाट पर लेकर जा रहे थे। लोगों का जब बच्चा मर जाता है लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे कि यहाँ पर चुप कर, कच्चर भेड़ कहीं की, चुप, बीच में गुस्सा नहीं दिलाना, वचन बोल रहा हूं मैं अभी। हाँ, मैं मजाक नहीं करता, फालतू सुन रहे ध्यान से, वचन के टाइम मजाक नहीं कर रहा, ये बात रहने दो, फिर यहाँ आगे नहीं आना था, पीछे खड़ा होना था। अपने हाथों को उठाओ और सुनो ध्यान से। यहाँ पर नाइन नगर की औरत थी बाइबल के अंदर। मैं कह रहा हूँ मरियम ने विश्वास किया, मैं कह रहा हूँ कि उसने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा। अगर आज आप विश्वास अंदर लेकर जाओगे, तैयारी करके जाओगे मरियम की तरह कि अरे कोई चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल टस से मस नहीं होंगी, मैंने जो स्थान चुन लिया है, मैंने विश्वास कर लिया, आज से मैं बाइबल को पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं तैयार होकर आया करूंगी, रोज सुबह मैं आत्मा में तैयार रहूंगी, फास्टिंग करूंगी, पश्चाताप करूंगी, मैं हमेशा अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगी, अपनी टेस्टमनी को खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप ये तैयारी करके आए हैं आज, तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके बच्चों का फ्यूचर खोलने के लिए जा रहा है, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। आज ईस्टर का दिन है दोस्तों, आज खुशखबरी की रात है दोस्तों, आज गुड न्यूज आने वाली है दोस्तों, आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये चर्च जो पूरा भरा हुआ है, पवित्र आत्मा आज रात काम करेगा आपके लिए। मैं कह रहा हूँ देखो स्क्रीन पर, देखो अपने घुमा इसको, पूरी जगह घुमा इसको, और देखो आप स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर घुमा, अपने हाथों को हिलाओ सारे, और देखो स्क्रीन पर देखो आप कितने लोग हो, लाखों लोग आप यहाँ पर खड़े हुए, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, पूरा घुमाओ उधर तक, फिर दिखा इनको आप कौन हो, आप छोटे लोग नहीं हो, आप ऐसे नहीं आए, एक आदमी आता है कहीं पर, ऐसे नहीं है, देख कैमरा घुमा ऊपर करके, और इसी समय